दोस्तों, राजस्थान के तपती धूप में एक 32 साल का युवक ट्यूबवेल का काम कर रहा था, बोरवेल का काम कर रहा था। इस एक दिन के काम के दौरान उसकी नज़र एक 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की से मिलती है, जहां पर वो पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। अब जहां पर एक दिन का काम था दोस्तों, वो उस लड़की के चक्कर में वहां पर 3 दिन लगा देता है और इन 3 दिनों के दौरान उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। जब इसकी खबर उनके घर वालों को लगती है, खास तौर से लड़की के घर वालों को, तो दोस्तों हंगामा मच जाता है, बवाल हो जाता है। और क्या होता है इस प्यार का अंजाम, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान के चुरू जिले की। एक लड़का जिसका नाम किशन सिंह होता है, उसकी उम्र 32 साल की होती है। वो ट्यूबवेल खोदने का काम करता था। जून 2023 में वो एक गांव में ट्यूबवेल खोदने के लिए जाता है। सुबह सुबह अपना सामान और लेबर लेकर वहां पर पहुंचता है। वो अपने लेबरों से कहता है कि तुम लोग सामान वगैरह सेटअप करो, तैयारी करो, मैं ज़रा चाय पी कर आता हूँ। दोस्तों, वहाँ से चाय पीने के लिए चला जाता है। तभी उसको 2 लड़कियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। दोनों 20 साल की उम्र की थी, जिनमें से एक लड़की का नाम कमला होता है। दोस्तों, जब ये उन दोनों से मिलता है तो पूछता है कि यहाँ पर कोई चाय की दुकान है क्या? तो कमला कहती है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? तो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों से क्यों पूछता। फिर कमला कहती है, क्या तुम विदेश से आए हो? तो कहता, मैं विदेश से नहीं आया हूँ, मैं ट्यूबवेल का काम करता हूँ। इसी गाँव के बाहर ट्यूबवेल खोदना है, लेकिन मुझे चाय की तलब लगी है, मैं चाय नहीं पिया हूँ, तो अगर आप लोग जानते हो तो दुकान बता दो। अब जो कमला के साथ लड़की रहती है वो कहती है, सॉरी, वो ट्यूबवेल मेरे ही खेत में हो रहा है और दुकान उधर है, आप जाइए वहाँ पर चाय पी लीजिए। तो क्या ट्यूबवेल का काम शुरू हो गया है? तो किशन सिंह कहता है कि हाँ, काम शुरू हो गया है। तो कमला कहती है कि देखने से तो नहीं लग रहे हो कि तुम ट्यूबवेल वाले हो। तो किशन सिंह कहता है, क्यों नहीं लग रहा है, क्या लग रहा हूँ? तो कहती है, कोई कबाड़ वाला लग रहे हो। दोस्तों, उसके बाद दोनों ठहाके मारकर हंस देती हैं। दोनों 20 साल की उम्र की होती हैं, एक ही साथ रहती हैं और ऐसे ही किसी से भी मजाक मस्ती कर लिया करती थीं। वही हाल वो लोग किशन के साथ भी करती हैं। दोस्तों, वो उधर चली जाती हैं, किशन सिंह चाय पीने चला जाता है। लेकिन चाय पीने के दौरान वो सिर्फ कमला के बारे में ही सोच रहा था, उसका चेहरा उसके दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। वो तुरंत चाय पीता है और फिर ये सोच कर वहाँ पर जाता है कि क्या पता वो लड़कियाँ वहीं पर ही गई हों। दोस्तों, जब वहाँ पर जाता है तो देखता है वाकई में कमला और उसकी सहेली वहीं पर थीं। जब वो जाता है तो कमला उसे देखकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद पूछ भी लेती है कि दुकान मिली थी? तो बोला, हाँ मिली थी, लेकिन चाय अच्छी नहीं थी। अब दोस्तों, जब ट्यूबवेल का काम होता है, कई लोग अमूमन देखने चले आते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। 1 घंटे बाद, चूंकि एक लड़की के ही खेत में वो ट्यूबवेल गड़ रहा था, वो चाय लेकर आती है और कमला भी उसके साथ आती है। अब दोस्तों, वो किशन सिंह के लिए अलग से एक थर्मस में चाय बनाकर लाती है, उसके लिए बिस्किट भी लाती है, चाय देती है, चाय पीता है और उसके बाद कहती है कि चाय कैसी है। इशारों में पूछती है, वो इशारों में ही बताता है कि चाय बहुत अच्छी है। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। काम शुरू हो जाता है और वहाँ से कमला और उसकी सहेली दोनों चली जाती हैं। दिन भर में वो 2-3 चक्कर वहाँ पर लगाती हैं, लेकिन किशन सिंह का अपने काम से ज़्यादा अब उस लड़की पर नज़र होता है, कमला पर नज़र होता है। अब दोस्तों, इन इशारों में दोनों में प्यार हो जाता है। अब किशन सिंह सोचता है, चूंकि उसको कमला बहुत अच्छी लग रही थी, वो सोचता है अगर मेरा आज काम हो जाएगा यहाँ से तो मैं कल कैसे आऊँगा। दोस्तों, अपना एक सामान ही गायब कर देता है और कहता है कि ये तो अब काम ही नहीं होगा, बाकी का काम कल होगा। अब शाम हो जाती है, वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। अगले दिन वो खुद अकेले वहाँ पर आता है। तो जो उसकी सहेली के पिताजी थे, जिनके यहाँ पर वो ट्यूबवेल हो रहा था, उससे पूछते हैं तुम अकेले आए हो? तो कहता है कि हाँ, लेबरों ने छुट्टी कर लिया है। फिर उन्होंने कहा कि काम कब होगा? बोला, अब काम कल होगा, मेरा सामान है, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। अब दोस्तों, किशन सिंह वहाँ पर बैठ गया। इस इंतज़ार में उसे पूरी उम्मीद थी कि कमला ज़रूर आएगी और दोस्तों
कुछ ही देर बाद कमला और उसकी सहेलियां दोनों वहां पर आ भी जाती हैं। अब दोस्तों आते ही कमला किशन सिंह से पूछती है कि तुम तो कह रहे थे काम हो जाएगा कल, क्या हुआ? अब किशन सिंह ने सोचा कि यही इजहार करने का अच्छा समय है, भले ही अपने सहेली के साथ है लेकिन ये मुझे चाहने लगी है। वो उससे बोलता है कि अगर काम मैं कल कर देता तो आज तुमसे मुलाकात कैसे करता। वो दोस्तों मुस्कुरा देती है। किशन सिंह कहता मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब जब कमला ये बात सुनती है तो कहती है बड़े चालू हो कबाड़ी वाले, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करूँगी। दोस्तों दोनों वहाँ पर हंसते खिलखिलाते हुए उसका नंबर ले लेती हैं। उसके बाद फिर और एक दो लोग आ जाते हैं तो वहाँ से वो चली जाती है। घर पे जाने के बाद कमला उसे फ़ोन लगा देती है और कहती है कि मेरे लिए तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। किशन सिंह कहता है क्या इसमें मेरा नुकसान है? तो कहती है मेरे सहेली के पापा कह रहे थे कि तुम चाहे 1 दिन लगाओ चाहे 4 दिन लगाओ, वो पैसा तुम्हें उतना ही देंगे जितना तुमने उनसे तय कर रखा है। तो किशन सिंह कहता है कोई बात नहीं, बाकी का मैं तुमसे ले लूँगा। अब कमला कहती है मेरे पास क्या है? दोस्तों वो कहता है बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तो इस तरह से दोनों बात की शुरुआत करते हैं और उसके बाद कहता है कि तुमसे बात हो गई, यही क्या लाखों रुपए से कम है, और पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ 10 दिन भी रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊँगा। अब दोस्तों दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं, लेकिन अगले दिन जो है वो काम शुरू होता है, शाम तक काम ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये महसूस करते हैं कि अब हम दोनों को शादी करना चाहिए। कमला अपने परिवार वालों को अप्रोच करती है, उनके सामने प्रस्ताव रखती है, क्योंकि उसके लिए लड़का ढूंढा भी जा रहा था। तो कहती है कि मैं तो उसी ट्यूबवेल वाले से ही शादी करूंगी। अब दोस्तों ये सुनने के बाद परिवार में हंगामा मच जाता है, बवाल मच जाता है। वो लोग जाते हैं उसकी सहेली के घर पे और कहते हैं कि तुम्हारे घर जो काम करने आया था ट्यूबवेल वाला कहाँ का रहने वाला है, उसका पता बताओ, ऐसे ऐसे बदतमीजी करके गया है। अब दोस्तों वो लोग कहते हैं कि हमको इससे क्या मतलब। वो अपने बेटी से कड़ाई से पूछते हैं तो सारा सच उगल देती है। कहती है कि हाँ कमला और उसका जो है दोनों का अफेयर है। अब दोस्तों उसके बाद उसके परिवार वाले कमला पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, उसको मोबाइल वगैरह छूने नहीं देते हैं। इधर किशन सिंह परेशान हो जाता है और एक दिन वो फैसला करता है कि वो कमला को लेकर उसके घर से भगा कर ले जाएगा, शादी करेगा। दोस्तों वो दिन आता है 9 जून 2024 का, जब मौका देखकर कमला को लेकर वो वहाँ से भाग जाता है और रतनगढ़ कोर्ट में पहुँचता है, जहाँ पर वो लव मैरिज कर लेता है, सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है। और इस प्रेम विवाह का जो सर्टिफिकेट होता है उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देता है, जिससे कि कमला के घर वालों को पता चलती है। और उसके बाद कमला को किशन सिंह अपने घर पर लेकर चला आता है। अब दोस्तों जब ये खबर कमला के घर वालों को लगती है तो वो आग बबूला हो जाते, उनका पारा हाई हो जाता है। वो लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और फ़ोन पर उन्हें धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों शादी 9 जून को हुई थी, 2 दिन बीते थे कि दोनों को इतनी धमकियां दी जाने लगी कि दोनों परेशान हो जाते हैं और इससे भयभीत होकर वो चूरू के पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उनसे अपने सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। कमला कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, किशन सिंह या उसके परिवार वालों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया है, मेरी उम्र 20 साल की है। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है और उनसे गुहार लगाती है कि हम दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अब दोस्तों शादी किए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन उन दोनों के जानी दुश्मन कमला के परिवार वाले बने हुए हैं। दोस्तों उनके परिवार वालों का कहना है कि हमारी जाति बिरादरी एक नहीं थी और 32 साल का लड़का कैसे मेरे 20 साल की लड़की को भगा के ले जा सकता है। अब दोस्तों उन्होंने सही किया या गलत किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस तरीके से भी होता है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये रही कहानी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।